आपको अकाउंटिंग कोर्स के लेक्चर 4 में वेलकम करते हैं। जैसे कि आप इस कोर्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि इस कोर्स में हम अकाउंटिंग को बड़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी मदद से आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ अगर आप ये कोर्स मुकम्मल तौर पर अंडरटेक कर लेते हैं तो आप अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एंट्री विच हैव मोर देन वन अकाउंट डेबिट और मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट इज कॉल्ड। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो तो वो एंट्री क्या कहलाती है? दैट्स एंट्री कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाई रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इज नाउ एज। ऐसी बुक कौन सी होती है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है? दैट्स कॉल्ड लेजर। लेजर में तमाम ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट के लिहाज से अंदराज किया जाता है। जैसे फर्नीचर का अलग से अकाउंट होता है, कैपिटल का अलग से होता है, अकाउंट रिसीवेबल का अलग से होता है, कैश का अलग से होता है, डिस्काउंट का अलग से होता है। तो इसी तरह जो ट्रांजैक्शन होती है तो उनको उसे मुतल्लिका अकाउंट के अंदर ही अंदराज किया जाता है। सो नेक्स्ट है, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू। यानी बुक ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकली जो उसकी एक्यूरेसी है उसको किसके जरिए हम चेक करते हैं? उसे लेजर के जरिए। जब उन अकाउंट को आप इधर लेजर में पोस्ट करते हैं मतलब, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हुई। उससे आपको जो भी अगर आपने डेबिट क्रेडिट रॉन्ग किया होगा तो उसको आप आसानी से जो से है वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। लेजर को किसके बाद, किस स्टेप के बाद लेजर को तैयार किया जाता है? तो लेजर जो है आफ्टर जर्नल, जर्नल के बाद हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। अकाउंट की जो सी बाई साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड डेबिट साइड। यानी अकाउंट की जो सी लेफ्ट साइड होती है उसे आप डेबिट साइड कहते हैं, और जो अकाउंट की राइट साइड होती है उसको आप क्रेडिट साइड कहते हैं। सो नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड ऑफ एन अकाउंट इज नाउ एज। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें अकाउंट की दोनों साइड्स जो सी होती हैं वो बराबर हो जाती हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? उसे आप बैलेंसिंग कहते हैं, मतलब दोनों साइड बराबर हो गई। सो नेक्स्ट वन है, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड। यानी जब हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा हो जाती है तो उसको कौन सा बैलेंस कहा जाता है? उसे आप डेबिट बैलेंस कहते हैं। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है अगर डेबिट साइड से तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो नेक्स्ट है, एसेट्स नॉर्मली शो। एसेट जो से है वो नॉर्मली कौन सा बैलेंस शो कर रहे होते हैं? एसेट्स नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज नॉर्मली शो क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी जो सी होती है उनका नॉर्मली बैलेंस जो सा है वो क्रेडिट होता है। सो नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस जो सा है वो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस जो होता है उसके अंदर आप तमाम अकाउंट्स को लिख देते हैं जो आपके लेजर के अंदर बने होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ। ट्रायल बैलेंस को आप बनाते हैं किसको प्रिपेयर करने से पहले? फाइनल अकाउंट की तैयारी से पहले आप ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट है
In case if trial balance is not prepared, it will be almost impossible to prepare. अगर किसी केस में, अगर किसी हालात में आप जो से ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, तो इस केस में आपको क्या चीज बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो इसमें आपको फाइनल अकाउंट जो है वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। सो नेक्स्ट है एनी मिस्टेक इन लेजर कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद हेल्प ऑफ। कोई भी अगर आपकी मिस्टेक लेजर में हो जाती है तो उसको आप किसकी मदद से आसानी से जो से खत्म कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस की मदद से खत्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अगर आपने प्राइम कॉस्ट मालूम करनी हो तो इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर जो से है उनको जमा कर दें तो इससे आपकी प्राइम कॉस्ट निकल आती है। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू, कन्वर्जन कॉस्ट जो सी है वो किसके इज इक्वल होती है, बराबर होती है? तो इसमें आप डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट निकल आएगी। सो नेक्स्ट है आपकी व्हाट्स एक्सपेंस एंड कॉस्ट इज डिफरेंट और सेम, यानी जो उनसे एक्सपेंस और कॉस्ट हैं ये दोनों सेम हैं या डिफरेंस हैं, तो ये दोनों डिफरेंस है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें आप जो चीज खरीद कर ले आते हैं जो उसके ऊपर एक्सपेंस, जो उसकी कीमत होती है वो उस कॉस्ट कहलाती है। मतलब आपने एक मशीनरी खरीदी मतलब 10,000 की, तो ये इसकी कॉस्ट है। तो इसका जो हिस्सा आपका एक्सपायर हो जाता है, इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। सो ये हुआ कि एक्सपेंस और कॉस्ट डिफरेंट इन नेचर, यानी दोनों डिफरेंट हैं। सो नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी मीन। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू प्रोड्यूस। सो आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन देखे हैं। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें ताकि आपको ये मुकम्मल तौर पर कोई भी कंसेप्ट जो उनसे है वो रह ना जाए, उसे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने पहले 3 लेक्चर को वॉच नहीं किया तो आप उन लेक्चर को भी वॉच करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।